नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 प्राइम और मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी। बुलेटिन की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करेंगे उस उभरते सितारे की जो समय से पहले ही पंच तत्व में विलीन हो गया। रियल लाइफ में सभी को हंसाने वाला अभिनेता रियल लाइफ में सभी को रुलाकर चला गया। बात होगी कोरोना से दो हाथ की। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस के बाद दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर काम करने का फैसला लिया है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाली और कोरोना अस्पताल का दौरा किया। तो बात होगी मरुधरा में चल रहे सियासी खेल की। राज्यसभा के रण की गर्मी बढ़ गई है, मामला जांच तक पहुंच गया है। बात होगी विस्तार से इन तमाम खबरों पर। तो चलिए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। मुंबई के विले पार्ले शमशान घाट पर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को आज अंतिम विदाई दी गई। सुशांत के परिजन और दोस्त अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सुशांत के अंतिम संस्कार में बॉलीवुड और टीवी के कई कलाकार शामिल हुए। अभिनेता विवेक ओबरॉय, अभिनेत्री श्रद्धा कपूर, कृति सनन समेत कई कलाकार मौजूद थे। सुशांत की मित्र रिया चक्रवर्ती भी अंतिम विदाई देने पहुंची। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण दम घुटना बताया गया। सुशांत के विसरा को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। रविवार को सुशांत का शव उनके घर में मिला था। तो वहीं अभिनेत्री कंगना रनौत ने सुशांत की खुदकुशी की थ्योरी को मानने से इनकार कर दिया। कंगना ने कहा कि सुशांत मजबूत इंसान था, वो सुसाइड नहीं कर सकता, ये मर्डर है। पाकिस्तान में 2 भारतीय अधिकारियों को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इन दोनों अधिकारियों को बाद में रिहा कर दिया गया। पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायोग के दोनों अधिकारियों पर हिट एंड रन का आरोप लगाया। कोरोना संकट और लॉकडाउन पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक वाक्य शेयर करते हुए ट्वीट किया कि ये लॉकडाउन साबित करता है कि अज्ञानता से अधिक खतरनाक चीज केवल घमंड है। दिल्ली में हुए सर्वदलीय बैठक के बाद दिल्ली में कोरोना टेस्ट बढ़ाने का फैसला लिया गया। दिल्ली में 20 जून से रोजाना 18,000 कोरोना टेस्ट होंगे। इस बैठक में आप, बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल का औचक निरीक्षण कर कोरोना मरीजों का हाल जाना। शाह ने अस्पताल में तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों से बातचीत की और मरीजों को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए तमिलनाडु के 4 जिलों में लॉकडाउन का 5वां चरण शुरू कर दिया गया। यहां 30 जून तक लॉकडाउन रहेगा। पिछले 24 घंटे में तमिलनाडु में 1900 से ज्यादा नए केस सामने आए। मुंबई में एक बार फिर लोकल ट्रेन सेवाओं की शुरुआत हो गई, लेकिन इन ट्रेनों में फिलहाल आम मुंबईकर सफर नहीं कर पाएंगे। इसमें सफर की इजाजत सिर्फ आवश्यक सेवा के लिए काम करने वाले स्टाफ को होगी। देश भर में कोरोना के कुल केस 3,30,000 के करीब पहुंच चुके हैं। देश में 1,53,000 एक्टिव मरीज हैं, जबकि 1,69,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के रोजाना 3,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। एक दिन में 3,390 केस सामने आए, जबकि 120 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 41,000 के पार पहुंचे। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 2,224 नए मरीज सामने आए और 56 लोगों की मौत हुई। आज से बिहार के सभी क्वारंटीन कैंप बंद कर दिए गए हैं। अब बाहर से आने वालों को सिर्फ सेल्फ आइसोलेशन का सहारा लेना पड़ेगा। राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले हॉर्स ट्रेडिंग पर एसओजी जांच कर रही है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने दावा किया कि जल्द ही दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो महेश जोशी ने कहा, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवार राजेंद्र गहलोत ने दावा किया है कि जीत बीजेपी की होगी। उन्होंने कहा कि नाकामी छुपाने के लिए सरकार ने विधायकों को होटल में रखा। वहीं सियासी रण से पहले कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों ने मैदान में जमकर पसीना बहाया। जयपुर के जेडब्ल्यू मैरियट होटल में विधायकों ने अलग अलग खेल का आनंद लिया। ये विधायक इसी होटल में ठहरे हैं। राज्यसभा के रण में बीजेपी ने भी ताकत झोंक दी है। कल बीजेपी विधायक दलों की बैठक, तो वहीं वोटिंग तक कैंप बीजेपी और आरएलपी विधायकों को होटल में रखने का फैसला लिया गया। मरुधरा में कोरोना ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे में प्रदेश में 294 नए केस सामने आए, जिसके बाद संक्रमितों का आंकड़ा 12,700 के पार पहुंच गया, जबकि अब तक 292 लोगों ने जान गंवाई। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने दावा किया है कि अनलॉक 1 में सावधानी हटने से प्रदेश में कोरोना के केस बढ़े हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकार इस मामले को लेकर सतर्क है और घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश में लागू एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक करीब 95,000 लोगों का चालान किया गया। अब तक 1,72,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया।
खान घूसकांड मामले में आज पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी को राहत नहीं मिली। इस मामले में आज सुनवाई नहीं हुई। मामले की अगली सुनवाई 29 जून को होगी। 18 से 30 जून तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होंगी। कोटा में 10वीं और 12वीं की परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्रों को बनाए गए हैं। कोटा के जेके लोन अस्पताल के गेट पर महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन शुरू किया। महिलाओं ने ड्यूटी पर लगाने का विरोध कर रही हैं। अजमेर के नवाब कायम खां की याद में केटीसी फाउंडेशन की ओर से कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें स्काउट संघ की ओर से लोगों को राहत सामग्रियां बांटी गई। तो चलिए अब बात करते हैं